हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की वीडियो के अंदर जो है मैं इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि पीएसटी कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो आप सब ने मेरे साथ मिलकर आवाज उठानी है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जहां जिन ग्रुप्स में आपने डाल सकते हैं उन ग्रुप्स में आपने इस वीडियो को पहुंचाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो है पॉलिसी के बारे में बात करूंगा कि पॉलिसी हम जो है वो किस तरह से, पॉलिसी बेसिकली होती क्या है और किस तरह से बनती है। देखिए, पॉलिसी जब भी बनती है तो उसमें बेसिकली 3 तरह के डिसीजंस जो होते हैं ना वो लिए जाते हैं पॉलिसी बनाते वक्त। पहला डिसीजन जो होता है वो सीएम लेता है और दूसरा जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट के थ्रू होता है। मतलब कैबिनेट के अंदर एक मुश्तरका फैसला होता है और वहां पे फिर वोटिंग होती है और 50% वोट जो अगर उस पॉलिसी को पढ़ते हैं या उस फैसले को पढ़ते हैं तो वो फैसला जो है वो मंजूर कर लिया जाता है। इसी तरह से एक जो है डिसीजन जो लेता है वो सेक्रेटरी लेता है और सेक्रेटरी भी क्या करता है, वोटिंग के जरिए ही जो है कोई भी फैसला करता है। उस वोटिंग की जो एक रेशो है वो 70% है। अगर 70% उस पॉलिसी को या उस फैसले को वोट पड़ते हैं तो वो फैसला ले लिया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर मैं सीएम का डिसीजन या कैबिनेट का डिसीजन दोनों की बात करता हूं तो सीएम का डिसीजन हो गया या कैबिनेट डिसीजन जो होगा ये बेसिकली उसमें कोई एक नुक्ता चेंज नहीं हो सकता, कोई पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर सीएम साहब ने, कैबिनेट ने मिलकर फैसला किया कि यूसी वाइस को हम कर देते हैं तालका वाइस के ऊपर, तो ये एक नुक्ता है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये पूरी पॉलिसी रिवाइज होगी, मतलब पूरी पॉलिसी चेंज होगी उसके लिए, अगर आप कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है, आवाज उठाते हैं उसके लिए। इसी तरह से अगर सेक्रेटरी साहब कोई फैसला लेते हैं या सेक्रेटरी साहब कोई बात करते हैं तो वो एक नुक्ता जरूर चेंज हो सकता है, पूरी पॉलिसी रिवाइज नहीं होती। ठीक है ना, तो ये सीन है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है? बेसिकली मिक्स स्कूल का। मिक्स स्कूल में उन्होंने क्या कर दिया कि 50% जो है वो मेल को कर दिया और 50% फीमेल को कर दिया, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इससे एक नुकसान भी है। वो नुकसान मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिसाल ले लेता हूं, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों जो है वो पुलिस होते हैं और दोनों जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो कोटा कटता है मेल साइड का, तो वो मतलब फीमेल को कोटा दिया था वो 15% दिया जाता है। ठीक है ना, और जो पाकिस्तान का सिर्फ एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है जो जिसमें 50% गर्ल्स को दिया जाता है और 50% मेल को दिया जाता है। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 15% जो है वो गर्ल्स का ही कोटा होता है। लेकिन कुछ डीओस का ये भी कहना है कि जहां 2 जेंडर आ जाते हैं तो वहां पे 50% डिवाइड किया जाता है कोटा। ठीक है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मिक्स स्कूल के अंदर क्या होता है कि मिक्स स्कूल में जो कोटा होता है ना 100%, जो पहले कोटा के पहले के हिसाब से मैं बात करता हूं तो पहले क्या था, जो मिक्स स्कूल का जो कोटा था ना वो था टोटली बॉयज का 100%। ठीक है ना, और गर्ल्स का जो कोटा था वो 15% के अंदर से जो है ना गर्ल्स को कोटा मिलता मिक्स स्कूल का। ठीक है ना, तो अब क्या कर दिया उन्होंने कि गर्ल्स का जो कोटा था 15% को बढ़ा के उन्होंने, मतलब पहले जो सीट्स मिलती हैं गर्ल्स को मिक्स स्कूल के अंदर, वो अपने जो कोटा, बेसिकली 3 कोटा होते हैं। ठीक है ना, 3 कोटा, एक होता है आपका मेल कोटा, एक होता है फीमेल कोटा, एक होता है डिसेबल कोटा, एक होता है मिनोरिटी कोटा, 4 होते हैं। ठीक है, दो जो है फीमेल कोटा जो होता है बेसिकली वो 15% होता है और मिनोरिटी कोटा 5% जो होता है और डिसेबल कोटा जो होता है वो भी 5% होता है। अब जो रिक्रूटमेंट होती है या जो भी पोस्टिंग होती है मिक्स स्कूल के अंदर वो 15% के अंदर से होती है गर्ल्स की। ठीक है ना, तो यहां पे इन्होंने क्या चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने कि उस 15% को 50% में कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब बॉयज के साथ। तो मतलब क्या हो रहा है कि बॉयज का जो सीट या जो भी चांस है वो कम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वही मैं बताता हूं आपको। मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पाकिस्तान का मैंने जैसे बात करी, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जो ह्यूमन राइट्स है और वो उसमें जो है कोटा 50% जो है वो मेल को दिया जाता है और 50% फीमेल को दिया जाता है। उन्होंने कोई अप्रूवल वगैरह लिया हुआ है शायद, तो वहां पे इस तरह से होता है। अब मसला है मिक्स स्कूल का, और हर स्कूल में एक जो है वो सैंक्शन जो है स्ट्रेंथ होती है, कहीं मेल ज्यादा होते हैं तो कहीं फीमेल ज्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल ले लेता हूं तो एक स्कूल है, ठीक है, वहां पे 5 जो है वो फीमेल्स काम कर रही हैं
और वहां पे 5 वैकेंसी पोजीशन है और 3 जो हैं या 2 जो हैं वो बॉयज पहले से वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 टोटल वहां पे वैकेंसी पोजीशन है और 5 गर्ल्स वहां पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो होगा क्या कि 3 जो हैं वो बॉयज को मिल जाएंगी, इसी तरह 50% इक्वल हो जाएगा। अब बचेंगी 2 सीटें, उन 2 सीटों से 50% होगा, मतलब 1 सीट आपकी गर्ल को मिलेगी और 1 सीट आपकी बॉय को मिलेगी। तो इसमें ये सारा सीन है। और अगर जहां पे 50% बराबर नहीं हो रहा, इक्वलिटी बराबर नहीं होती, तो फिर वहां पे जो है वो दूसरे जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। बेसिकली जो कैबिनेट का मैंने आपको बताया कि जो कैबिनेट जो है या सीएम जो भी फैसला जो वो लेते हैं, तो उसमें आप कोई पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। और लेकिन आप सेक्रेटरी साहब, और ये जो डिसीजन लिया है 50% जो है फीमेल को दिया है, 50% बॉयज को दिया है मिक्स स्कूल के अंदर, बेसिकली ये जो डिसीजन लिया है ना, ये लिया है सेक्रेटरी साहब ने। और ये जो है वो डिसीजन ओवरटेक आराम से इजीली हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, अगर आप लोग मेरे साथ आवाज उठाएं इस वीडियो के अंदर। और मेरे साथ आप लोगों को चंद कुछ काम करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि हम बॉयज के साथ जो है वो एट दी एंड नाइंसाफी इसके अंदर हो रही है। तो मेरे पास एक चार्ट भी है जो नुशूर फरोज का है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर आपको बाखूबी अंदाजा हो जाएगा उन बॉयज को कि हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्रेटरी साहब के पास पावर होती है कि वो डिसीजन को कैंसिल कर दें, वोटिंग को कैंसिल कर दें, जो पहले से जो चीज चल रही थी वो हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने अब जो है वो कुछ काम ये करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, वो आप ये देख लें ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आप देखें, ये एक तरीके से मेरे पास एक शीट है। अब आप देख सकते हैं ये है नुशूर फिरोज की। अब यहाँ पे देखें, बॉयज स्कूल 6 हैं, गर्ल्स स्कूल 13 हैं और मिक्स स्कूल 26 हैं। अब यहाँ पे वैकेंट सीट्स देख सकते हैं, 16 जो हैं वो यहाँ पे बॉयज को हैं, गर्ल्स की 33 हैं और मिक्स स्कूल देख रहे हैं 84 हैं। इसी तरह से 5% मिनोरिटी, 5% डिसेबल, जो मैंने आपको पहले बताया, टोटल 14 होगा यहाँ पे बॉयज के। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ टोटल ओवरऑल की, तो मिक्स स्कूल देखें, गर्ल्स ऑन मिक्स स्कूल सीट्स कितनी हैं, 48 हैं। और यहाँ देखें, और बॉयज की मिक्स स्कूल सीट्स कितनी, 36 हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर टोटल सीट्स की बात करूं तो टोटल सीट देखें 81 सीटें जो हैं वो मिक्स स्कूल में गर्ल्स को चली जाएंगी और सिर्फ 50 सीट जो हैं वो बॉयज को मिलेंगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफी है हम बॉयज के साथ। अब आपने क्या करना है कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाना है, किस तरह चलाना है ट्विटर पे ट्रेंड और क्या लिख के चलाना है वो ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आज ट्वीट किया था, तो आप ये देख सकते हैं आज या कल। तो ये देख सकते हैं कि आपने एज इट इज ये सेम टू सेम कॉपी करना है, लिखना है 50% फीमेल एंड 50% मेल इन मिक्स स्कूल्स नामंजूर। ठीक है, और इन जो है वो 3 बंदों को टैग करना है। अकबर लगारी साहब को टैग करना है आपने, और आपने सरदार शाह को टैग करना है, और अपने मुराद अली शाह को टैग करना है, और हैशटैग में आपने लगाना है मिक्स स्कूल पॉलिसी नामंजूर, JST और PST। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो ये मेरी वीडियो है इसको तमाम ग्रुप्स में अपने शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, आपने अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना है। आपने जहां भी आपके जो ग्रुप्स हैं, जो भी आपके PST जो हैं वो फ्रेंड्स हैं या कुलीग्स हैं, जो भी लोग हैं PST रिलेटेड, GST रिलेटेड, जो टीचिंग रिलेटेड हैं, उनमें आपने ये वहां शेयर करना है। और जिसके ताल्लुकात हैं सेक्रेटरी से या किसी भी कोई पहुंचे, आपने ये वीडियो, ये वॉइस वहां तक लाजमी पहुंचानी है, क्योंकि इससे जो है वो एट दी एंड हमें नुकसान हो रहा है और जो फायदा जो हो रहा है वो गर्ल्स को हो रहा है। ठीक है, और हालांकि ये नहीं होना चाहिए। और जो पहले से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक ही डिपार्टमेंट है जो ये काम कर रहा है वो है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर 50% मेल को मिलती है और 50% फीमेल को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है ये। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अब मेरे साथ आवाज उठानी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए, और कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाई हैं। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।